हमारे लगभग ज़्यादातर किसान साथी धान की जब रोपाई करते हैं तो वो डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। डीएपी खाद सबसे ज़्यादा किसान साथी हमारे प्रयोग करते हैं लगभग सभी फसलों में, चाहे धान हो, चाहे आपका गेहूं हो, चाहे आपका मक्का हो, चाहे सरसों हो, चाहे गन्ना हो। लगभग सभी खादों में वो ज़्यादातर किसान साथी डीएपी खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। डीएपी में किसान साथियों आपका पाया जाता है नाइट्रोजन, साथ में फास्फोरस पाया जाता है, इसमें पोटेशियम नहीं पाया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप धान में डीएपी डालते हैं तो कौन सी बातें आपको ध्यान रखना होता है। बहुत से लोग यह गलती अक्सर कर देते हैं जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हम संपूर्ण जानकारी आपको डीएपी खाद के संबंध में देने वाले हैं। कितनी मात्रा में, कब इस्तेमाल करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा, कौन सी गलती इसके साथ नहीं करनी है। सबसे पहले हम चर्चा गलतियों के ऊपर ही करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि डीएपी खाद का अधिकतम लाभ, यानी पौधे आपको इसकी मात्रा जो है सबसे ज़्यादा रूप से ग्रहण कर पाएँ, अधिकतम लाभ इसका मिल सके, तो डीएपी खाद का इस्तेमाल धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई से पहले ही कर देना है। क्योंकि डीएपी में फास्फोरस के साथ साथियों होता है। फास्फोरस क्या होता है कि जहाँ पे आप डालते हैं वहीं रह जाता है। फास्फोरस आपके पौधे में ऊपर नीचे नहीं जाता है, जबकि जड़ों को फास्फोरस के साथ पहुँचना होता है, फास्फोरस के पास पहुँचना होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इसका अधिकतम लाभ मिले तो धान की अंतिम जुताई, मतलब जब आप अंतिम जुताई करते हैं उसके आसपास या फिर रोपाई से पहले आपको धान की फसल में डीएपी खाद का इस्तेमाल कर देना है, तभी आपको इसका अधिकतम लाभ मिल पाएगा। तो पहली गलती तो आपको यह नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं 2, 4, 10 दिन के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। यह गलती भूल कर भी आपको नहीं करनी है। अब पहली गलती तो आपको यह नहीं करनी है। दूसरी गलती क्या करते हैं, दूसरी गलती ये करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ डाल देते हैं। आप डाल तो ज़रूर सकते हैं, आप डीएपी के साथ में पोटाश डालिए, आप डीएपी के साथ में अन्य चीज़ों का इस्तेमाल, ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करिए, सागरिका वगैरह डालिए, लेकिन आप डीएपी के साथ में कभी भी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल मत करिए। जिंक सल्फेट भी धान की फसल के लिए काफ़ी ज़रूरी खाद होती है। धान में अच्छी पैदावार पाने के लिए डीएपी के साथ में आपको जिंक का भी इस्तेमाल करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप डीएपी डालते हैं या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद तो आप डालेंगे ही। अगर आप डीएपी नहीं डालेंगे तो आप एनपीके डालेंगे, उसमें भी फास्फोरस होता है। अगर आप एनपीके भी नहीं डालेंगे तो आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे, उसमें भी किसान साथियों फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ आपको जो है जिंक का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ना तो 33% वाली जिंक आप डाल सकते हैं, ना ही आप 21% वाली जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसान भाई जो ऐसा भी नहीं है कि आप रोपाई के समय डीएपी के साथ में जिंक नहीं डाल सकते हैं, तो आप 2-4 दिन के बाद प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, कम से कम 20 दिन का अंतर, 20 दिन का गैप आपको देना पड़ेगा। अगर आप रोपाई के समय डीएपी डालते हैं तो 20 दिन के बाद ही आपको जिंक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरी गलती आपको यह नहीं करनी है। अब हम जानते हैं कितनी मात्रा में हमें डीएपी देना होता है। तो डीएपी आपको 30 से 40 केजी प्रति एकड़ तक इस्तेमाल कर देना चाहिए। 30 केजी थोड़ा सा कम दिन वाली वैरायटियों में, 40 केजी थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली किस्मों में आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल रोपाई के समय ही किसान भाइयों करेंगे, तभी अधिकतम लाभ मिलेगा। इसके साथ में आप पोटास वगैरह आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। पोटास 30 से 40 केजी पोटास भी आपको देना होता है, लेकिन पोटास 2 भागों में देना बेहतर रहता है। आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40 दिन के आसपास, 45 दिन तक आपको पोटास देना चाहिए। पोटास 15-20 केजी भी आप, मतलब एक बार में 15-20 केजी आपको देना है। पहली बार 15-20 केजी रोपाई के समय, दूसरी बार 40-45 दिन पे फिर से 15-20 केजी आपको पोटास इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे हम जिंक की मात्रा भी आपको बता देते हैं। 33% वाला जिंक 5 से लेकर 6 केजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अधिकतम 7 केजी तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे 5-6 केजी मात्रा पर्याप्त होती है। इसका इस्तेमाल रोपाई के बाद में 20 दिन के बाद में जब आप यूरिया खाद डालते हैं तो उसके साथ करना है। तो यूरिया 30 से 40 केजी, साथ में जिंक आपको डालना है 5-6 केजी, साथ में सल्फर 90% वाला 3 केजी। अगर आप ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल धान की रोपाई के 22-25 दिन पे करते हैं, बहुत अधिकतम लाभ आपको देखने को मिलेगा। कल्ले का फुटाव अधिक से अधिक होगा। सल्फर क्या काम करता है, सल्फर आपके पौधे में जो आप यूरिया खाद डालते हैं, यूरिया काफ़ी अच्छे से आपके पौधे को लगता है, तो यूरिया अधिक लगेगी, जिससे हरियाली, ग्रोथ, पौधे में कल्ले का फुटाव काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगा और अधिकतम लाभ आपको देखने को मिलेगा। यूरिया जब भी आप अपने खेत में डालिए उस समय खेत में कोशिश करिए बहुत ज़्यादा पानी भरा ना रहे। ज़्यादा पानी भरा होता है तो यूरिया उतना अच्छे से नहीं लग पाती, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन हाँ, खेत में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले सिंचाई करिए, उसके बाद किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि डीएपी डालते समय किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।